इस वीडियो में क्लास 12th का जो बायोलॉजी है 2026 का क्वेश्चन, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन इज टर्म एज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। ये क्वेश्चन याद रखना, ये कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछेगा, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा। इस जगह पे कुछ और रहेगा विंग्स ऑफ बैट की जगह, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव सिमिलर फंक्शन, सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? विंग्स ऑफ जो बैट है और विंग्स ऑफ इंसेक्ट, किसका एग्जाम्पल है? ये है एनालॉगस का एग्जाम्पल है, एनालॉगस की एग्जाम्पल है। थर्ड क्वेश्चन, the cell of endosperm of a plant have 27 chromosome. What will be the number of chromosome in its gametes? The cell of endosperm of a plant have 27 chromosome. What will be the number of chromosomes in its gamete? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस PDF यदि इसका चाहिए क्वेश्चन का तो टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। The technique by which sperm is directly injected into the ovum is। कौन सा टेक्निक से डायरेक्ट जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट होता है ओवम में? कौन सा से टेक्निक है? ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन ही है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी, ICSI। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ हो जाएगा इसका ICSI। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेंट टू आइडेंटिकल एलिस द ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए नंबर, होमोजाइगस। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? इसका आंसर हो जाएगा सर्विक्स। देखो ये भी इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंटेबल में तीनों पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, ये नहीं है, ठीक है। क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड एज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी नंबर, बैक क्रॉस। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन, इन स्प्लिट जीन्स द एक्सॉन आर डिस्प्लेड एज। इसका आंसर हो जाएगा कोडिंग सीक्वेंस। विच इंजाइम्स हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA इन DNA रेप्लिकेशन। इसका आंसर हो जाएगा DNA हेलिकेज, ठीक है। कौन सा DNA रेप्लिकेशन? विच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज फाउंड बी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। इसका आंसर हो जाएगा IgA। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है और इस बार भी आएगा कंपार्टमेंट एग्जाम में। उसके बाद है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू नॉर्मल सेल, है ना। 12 का क्या हो जाएगा? मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस आर कॉल्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मल्टीपल एलील्स। 13 नंबर है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का डी, 200 बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है DNA फिंगरप्रिंट का? इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जनरेटिव सेल्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज विच टाइप ऑफ डिजीज? ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको तो सबको पता है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। 17 नंबर, रेड डाटा बुक कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड डाटा बुक जो है वो कौन सी कलेक्ट करता है, कौन सा डाटा कलेक्ट करता है ना? इंडेंजर्ड स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं, है ना। द बीटी जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम
विच ऑर्गेनिज्म द बीटी जीन्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैसिलस थ्रूएंजेसिस, है ना। इसका आंसर 18 का हो जाएगा डी। अब 19 नंबर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फॉर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सी नंबर, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं ना, डीएनए को, डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है उसको सेपरेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज। इसका क्या होगा आंसर? रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। 21, विच इज़ यूज टू साइलेंस जीन इन आरएनए इंटरफेरेंस। इसका आंसर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। 22, साइनोबैक्टीरिया आर यूजफुल बायो फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ। किस फील्ड में ना? इसका आंसर हो जाएगा 22 का पैडी, ठीक है। 23, नेम द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज रिसीव्स बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका इवोल्यूशन इससे क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कॉमेंसलिज्म, ठीक है। उसके बाद द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस बाय विच इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 24 का ये हो जाएगा इसका dn/dt इक्वल टू rn अपॉन अंडर ब्रैकेट k माइनस n बाई a। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, ठीक है, ये कैप्चर बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। कितना परसेंट कैप्चर करता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 से 10%। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ख़त्म हो गया। अब शायद आप लोग को लिंक चाहिए PDF का, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे भेज देंगे।